चौपाल खबर में हूँ आपके साथ काजल चौधरी। बिहार पट्टी में बसा जालौन जिला बुंदेलखंड इलाके में आता है। यह किसी जमाने में डकैतों की तूती बोलती थी। लोकसभा 2024 को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने एड़ी चोटी का पसीना अब बहाना शुरू कर दिया है। यह लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। मौजूदा समय में भाजपा से लगातार 2 बार भानु प्रताप वर्मा यहां से सांसद है। इंडिया गठबंधन में यह सीट सपा के खाते में आई है। नारायण दास अहिरवार को सपा ने चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि बसपा ने सुरेश चंद्र गौतम पर दांव लगाया है। आपको बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होते ही एनडीए गठबंधन ने 400 पार का नारा दिया है। ऐसे में बीजेपी यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन जीत को लेकर गुणा भाग में लगी है। इसलिए जालौन लोकसभा सीट चुनाव लड़ने वाले दलों के लिए काफी अहम हो चुकी है। बुंदेलखंड की चुनिंदा लोकसभा सीटों में से जालौन में आजादी के बाद सबसे पहले चुनाव 1952 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस के लोटन राम लोकसभा के पहले सांसद चुने गए थे। इसके बाद 1957 में हुए लोकसभा चुनाव में इसी परिवार के लच्छी राम ने जीत हासिल कर कांग्रेस का दबदबा कायम रखा था। वहीं 1962 में कांग्रेस के रामसेवक ने बाजी मारी। इसके बाद हैट्रिक लगाते हुए चौधरी रामसेवक 1966 से 1971 तक सांसद चुने रहे। इमरजेंसी की आक्रोश की आग के बाद यह सीट पर कांग्रेस का दबदबा कहीं न कहीं टूट गया और पहली बार 1977 के चुनाव में कांग्रेस को यहां पर हार मिली और लोकदल ने जीत हासिल करी। इसके बाद 1980 और 1984 के चुनावों में यहां पर कांग्रेस ने एक बार फिर वापसी की, जिसमें एक बार नाथूराम और एक बार चौधरी लच्छीराम सांसद चुने। इसके बाद 1979 में यहां जनता दल ने खाता खोला और जीत दर्ज की। आज 34 साल बीत चुके हैं और इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत के लिए तरस गई है। 16 बार लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें 7 बार कांग्रेस को जीत मिली और आजादी के बाद 1985 तक कांग्रेस का दबदबा कायम रहा। 1977 में जरूर जनता पार्टी के उम्मीदवार को सफलता प्राप्त हुई। तब से लेकर अब तक 1999 में बसपा और 2009 में सपा को छोड़ दे तो भाजपा ही काबिज होती आई है। 1952 से लेकर 1957 तक 2 सांसद चुने गए। 1952 में संसदीय क्षेत्र जालौन इटावा और 1957 में जालौन हमीरपुर संसदीय रहने के दौरान जिले को 2 सांसद मिले। लोकसभा क्षेत्र में जालौन जिले की उरई, कालपी, माधोगढ़, झांसी की गरौठा और कानपुर देहात की भोगनीपुर विधानसभा सीट इसमें शामिल है। फिलहाल इस सीट पर अभी भाजपा काबिज है। यमुना, बेतवा, सिंधु, कुआरी, पहुंच, चंबल, सिंध आदि नदियों वाली जालौन संसदीय क्षेत्र में सूखा प्रमुख अभी मुद्दा है। बता दें, बीते 20 सालों में यहाँ विकास को लेकर 4 लेन बने और रेलवे लाइन का दोहरीकरण हुआ। यहाँ के प्रमुख सिंचाई, पचनद, बांध और रोजगार के साधनों की कमी है। विकास और स्थानीय मुद्दे हमेशा से जालौन में रहे हैं। वर्तमान में यहाँ से सांसद भाजपा के हैं भानु प्रताप सिंह वर्मा। साल 2022 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 5 में से 4 सीटों पर जीत मिली थी। कालपी सीट पर सपा के विनोद चतुर्वेदी को जीत मिली थी, जबकि बची हुई 4 सीट बीजेपी के खाते में आई थी। जालौन के कुल मतदाताओं की संख्या 19,95,526 है। जालौन की लोकसभा सीट की जातीय समीकरण की बात करें तो ये अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। जालौन को ऋषि जलवान की नगरी के नाम से जाना जाता है। जनसंख्या के मामले में यूपी के 97वें नंबर पर आता है। यहाँ की आबादी 26,25,771 है। क्षेत्र में कुशवाहा और लोध वोट बड़ी संख्या में है। 1.25 लाख मुस्लिम और 1.5 लाख कुर्मी है। एससी 45% है, ओबीसी 35% और सामान्य 20% है। जालौन क्षेत्र में 3 विधानसभा भोगनीपुर, माधोगढ़, कालपी, उरई और गरौठा आती है। 3 सीटों में से 2 सीट यानी उरई और माधोगढ़ भाजपा के खाते में है फिलहाल। अब देखना यही होगा कि यहाँ के मतदाता मतदान में भाजपा प्रत्याशी को हैट्रिक लगाने देते हैं या फिर दूसरे दल के प्रत्याशियों के सर सेहरा सजने वाला है। इस खास पेशकश में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे चौपाल खबर।